बिहार के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि आरएलडी की एनडीए के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई है। अब और सबकी निगाहें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर टिकी हुई है। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी का मामला सुलझा लिया है और दक्षिण भारत में बिसात बिछा दी है। टीडीपी प्रमुख और चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने की भी अटकलें तेज है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में आना लगभग तय माना जा रहा है। वो 7 फरवरी को दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के बाद सीटों की संख्या को लेकर डील के सील होने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 प्लस सीटों के लक्ष्य को साकार करने के लिए बीजेपी दक्षिण पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में दक्षिण से आने वाले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के लिए एक अहम सहयोगी साबित हो सकते हैं। लोकसभा के साथ ही आंध्र में विधानसभा चुनाव होना है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राज्य में लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। टीडीपी जब एनडीए से अलग हुई उस वक्त चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश के सीएम थे, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी ने बीजेपी से 20 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में टीडीपी की करारी हार हुई। 5 साल तक विपक्ष में रहने के बाद अब टीडीपी ने बीजेपी की तरफ से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बीजेपी को भी दक्षिण भारत में अपना आधार मजबूत करने के लिए दमदार दोस्त की जरूरत है। हालांकि नायडू एनडीए के संयोजक की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में वह बीजेपी के लिए भरोसेमंद साथी साबित हो सकते हैं। बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण भारत सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए पार्टी एक एक ईंट जोड़कर गठबंधन की बड़ी दीवार बनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने कर्नाटक में जेडीएस से समझौता किया। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। केरल में केरल कामराज कांग्रेस और बीडीजेएस से गठबंधन। तमिलनाडु में एआईडीएमएल तमिल, मनीला कांग्रेस और पूछिया तमिलंगम एनडीए का हिस्सा है। पुडुचेरी से ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस भी एनडीए में है। कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दे तो बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपने दम पर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और इस वक्त दक्षिण के किसी भी बड़े राज्य में न तो बीजेपी की सरकार है और न ही उनके सहयोगियों की। ऐसे में पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सहयोगियों का कुनबा बड़ा करने की राजनीति पर काम हो रहा है। बीते दिनों दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में तमिलनाडु के पूर्व सांसद और विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलई मौजूद थे। बीजेपी दक्षिण के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर काम कर रही है और इसके तहत उसने 3 प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। पहला, मोदी के चेहरे को आगे करना। दूसरा, सहयोगियों का कुनबा बड़ा करना और तीसरा, हिंदुत्व की लहर को उभारना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ दौरे किए थे। अलग अलग कार्यक्रमों को जोड़ ले तो पीएम करीब हफ्ते भर तक दक्षिण में नहीं थे, क्योंकि वहां बीजेपी का आधार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं।